नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर। हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम औसत का एक स्टेप ऐसी लेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट से छोटा सा दूध पीता बच्चा भी इसको सीख जाएगा। तो आप सभी के बीच में बिना समय गंवाए आपको बता देते हैं कुछ जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिएगा आपको मैं कहता हूं औसत, क्या बताता हूं? औसत। औसत बराबर आपको पता होगा, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा क्या होता है? संख्या। योग बटा क्या होता है? संख्या। ये किसके बराबर होता है? औसत के बराबर। तो योग बटा क्या करेंगे अपन? संख्या करेंगे। क्या करेंगे भाई? योग बटा संख्या करते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा और चीज पता नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके सामने सवाल आपको बोल रहा हूं और उन सवालों को आपको देखना है। कैसे करना है? समूह में आने वाले और समूह में जाने वाले व्यक्तियों का अगर आपको औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं? देखिए इधर सवाल मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। वैसे तो 10 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए इधर यहां मैंने लिखा है संख्या। क्या लिखा है? संख्या लिखा है। और इस जगह पे क्या लिखा है? मैंने औसत लिखा है। इस चीज को समझ लेना। 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। व्यक्ति कितने हैं? 10 और इनकी औसत आयु कितनी है? 25 है। क्लियर? उसके बाद में आगे कह रहा है एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। ये क्लास हम लाइव ही दे रहे हैं आपको, क्लास में से स्टूडेंट से जो लाइव क्लास चलती है वो। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। आप बताओ 10 में से एक व्यक्ति छोड़ के चला गया तो माइनस का 1 हो गया। जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। कितनी वर्ष घट जाती है? 2। तो बताओ माइनस कितना आ जाएगा? बताओ 2। तो अब बताओ 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? बताओ यहाँ 9। और 25 में से 2 जाएंगे तो यहाँ कितना? बताओ 23। यहां तक क्लियर है? तो आपसे कह रखा है तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें जो गया था, उसकी आयु आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को समझे आप। पहले 10 थे तो कितने? उसकी औसत आयु कितनी? 25। एक चला गया, उससे कितने कम होगी? बताओ 2। देखो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। अभी कम है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिएगा तरीका देखना आपका, सबसे हाइब्रिड तरीका निकालना है। आप क्या करते हैं? बेसिक तो ऐसे करते हैं भाई, ये इंटू ये करेंगे, ये इंटू ये करेंगे। समझ रहे हैं आप? तब जाके इसमें से इसको घटा देंगे, तब जाके आंसर आएगा बेसिक के अनुसार। तो देखो आप हाइब्रिड तरीका निकालना है। बोलो इसको इससे गुणा करेंगे तो बताओ 25 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना? 1 से। तो बोलो 25 से कम 25, ये 25 किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब देखो 9 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो 9 दूनी कितना? बोलो 18। और 18 ये भी किसका? बताओ माइनस का। तो बताओ ये 9 इंटू कितना करा मैंने? माइनस के 2 करा तो माइनस के कितना आ गया? 18। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बताओ 8 और 5 13, 13 का कितना? बताओ 3। हासिल कितना? बताओ 1। बताओ 2 और 1 कितना? बताओ 3। 1 हासिल का था कितना? बोलो 4। तो ये आपका क्या आ गया? बताओ आंसर। लेकिन व्यक्ति कितना था? 1। तो 1 का भाग लगाएंगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिएगा। 10 व्यक्ति था जिनकी औसत आयु कितनी थी? 25। एक व्यक्ति चला गया तो बताओ 10 में से 1 चला गया, कितने बचे? बताओ 9। जाने से औसत आयु कितनी वर्ष घट जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। मतलब पहले 25 थी, 2 घटेगा तो कितना रह गया? बताओ 23। क्लियर है बात? तो बस आपको बस ये मल्टीप्लाई करना। बोलो 25 से कम 25। एक बात ध्यान रखना, कभी भी औसत और आयु माइनस में नहीं होता है। कभी भी औसत और आयु किस में नहीं होता? माइनस में नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बोलो -25 लिख दिया और ये -18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। इस चीज को आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस चीज को समझे। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं हर टाइप में, आपको समझना पड़ेगा। जैसे देख लीजिएगा, अगला कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु। कितने व्यक्ति देखने हैं आपकी बात? 20 व्यक्ति हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ये 20 व्यक्ति हैं और 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी वर्ष है? 30 व्यक्ति। इस समूह में से 2 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं। कितने छोड़ के जाते हैं? 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति समूह छोड़कर जाते हैं। 2 व्यक्ति समूह छोड़ के चले जाते हैं जिससे औसत आयु में 5 की कमी हो जाती है। तो बताओ जिससे औसत आयु में कितनी कमी हो जाती? 5 की कमी हो जाती। तो बताओ 20 थे जिसमें से 2 चले गए तो अब कितना हो गया? बताओ 18।
और जाने से औसत आयु में कितने की कमी हो जाती है? 5 की कमी हो जाती है। तो बताओ ये कितना हो गया? बताओ 25। बस अब हम निकाल दीजिएगा। तो आपसे पूछा समूह में जाने वालों जो 2 नए गए हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? तो देख लीजिए करना क्या है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। बोलो 30 दूनी कितना हो गया? बताओ 30 इंटू कितना करना? 2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये माइनस का है। 18 पंजे कितना? बोलो 90। तो ये भी किसका है? बताओ माइनस का। ये भी किसका? तो दोनों जोड़ देंगे आप, प्लस का हो जाएगा। तो बताओ कैसे करा? 18 इंटू कितना करा? बताओ 5 18 पंजो 90। 0 की 0 9 6 कितना? बोलो 15। अब ये 150 आया, लेकिन 150 कितने का है? 2 का। तो आपसे पूछा गए जाने वाले, तो जाने वाले कितने थे? बताओ 2। तो बताओ इसमें किसका भाग लगा देंगे? 2 का भाग लगा देंगे। जब 150 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? बताओ 75। कितना आ जाएगा? 75। इसलिए आपसे पूछा है कि 2 जाने वाले कितने होंगे? तो बताओ कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों के आपको समझ में आ गया होगा। दोनों जो चीज बताई थी इसमें ऐसा कोई वो नहीं है जो समझ में नहीं आया होगा। तो आपको इस चीज को देखना है। वो कह रहा 20 छात्रों के औसत आयु कितनी है? 30 है। अब उसमें से 2 समूह छोड़कर चले गए, तो 2 छोड़ के चले गए, कितने बचे? 18। और जाने से औसत आयु में कितने की कमी हो जाती है भाई? 5 की कमी हो जाती। तो -5 लिख दिया। तो बताओ आप इन चीजों को देखेंगे तो बताओ 20 में से 2 कम हो गए तो 18, और 30 में से 5 कम हो गए तो कितना हो गया? बताओ 25। तो बताओ आप हल कर दीजिएगा। तो हल करने की तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। तो बताओ 30 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 60 आ गया। लेकिन ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 18 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 90। 18 पंजे कितना हो गया? बताओ 90। सब दोनों को जोड़ा 150। तो आपसे कहा 2 गए, उनकी औसत आयु कितनी है? तो बताओ 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया? बताओ 75। मेरे हिसाब से आशा और उम्मीद करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। एक और आपको बता देता हूं मैं, उसके बाद आगे का मैं सवाल बताता हूं। देख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। अगला सवाल आपके सामने है, उस चीज को समझ लेना, फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं। इन चीज को देखो, ये कह रहा है 10 व्यक्ति की औसत आयु, 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु दे रखी है आपको 15। 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। और समूह में 2 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ 10 में से 2 छोड़ के चले गए तो कितने बचे? 8 बचे। और जाने से औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जाती। तो देखो अब औसत में कितने की वृद्धि होगी? 5 की। तो जाने वाले 2 नए, उनकी औसत आयु क्या होगी? जो 2 गए हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? तो बताओ मुझे। पहले 10 कैंडिडेट थे तो 10 में से 2 चले गए, कितने बचे? 8। जाने से औसत आयु में 5 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 5 की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 20। तो जाने वाले का पूछा, आप ध्यान से देखना। बताओ इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। बोलो 15 दूनी कितना हो गया? बताओ 30। ये 30 किसके लग रहे हैं आपको? माइनस के। बताओ 8 पंजो कितना? बोलो 40। ये 40 किसके लग रहे हैं? प्लस के। और बताओ गए कितने? बताओ 2। तो किसका भाग लगा देंगे? 2 का। बताओ मुझे 30 माइनस के हैं और 40 प्लस के हैं, तो बताओ कितने बचेंगे? बताओ 10। कितने बचेंगे? 10। अब बताओ इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। तो कितना आ जाएगा? बताओ आपका 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब आपको पता है पुराने जमाने का जो तरीका है वो कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या होता है। और योग बराबर औसत इंटू संख्या करना पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। तो देखो कैसे, जैसे 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 15 थी, तो बताओ 15 रहेगा कितना हो गया? 150। क्लियर? 2 चले गए तो अब कैंडिडेट कितने बचे? बताओ 8। आज इसमें से 2 गए तो माइनस के 2 लिख दिया भाई। तो जाने से अब औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी? 5 की। तो अब कितना हो गया औसत? बताओ 20। तो बताओ इसको कर दीजिएगा, कितना हो गया? 160। बताओ दोनों में अंतर करेंगे तो कितने का आ गया? बताओ 10 का। ये 10 किसका आया? 2 का। तो ये आपसे पूछा गए जिनका औसत आयु कितनी, तो बताओ किसका भाग लगेंगे? 2 का। तो कितना आ गया? बताओ 5। इससे भी वही आ रहा है आंसर तो, और इससे भी वही आ रहा है, लेकिन आपको जल्दी आपको लाना है तो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है। तो बात समझ में आ गई होगी। चाहे जाने वाले का पूछो और चाहे आने वाले का पूछो, किसी का भी पूछो, आपको मजा आ जाएगा। इस तरीके का आप उपयोग करना है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दूसरी जो टाइप है आपको मैं बता देता हूं।
दूसरी टाइप कैसे है इस चीज को देखिए, मिटा देता हूं मैं इसको, आप सभी के समझ में आगे होगी। और इतना वो कोई इतनी भारी तरीका भी नहीं है। एक सवाल और बताता हूं इसमें, उसके बाद आगे की मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिएगा दूसरा जो तरीका है, एक सवाल और बता देता हूं, आप सभी को पता चल जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उन चीजों को देखना। ये कह रहा है सवाल जो देखो, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। व्यक्ति कितने हैं? 11। पहले क्वेश्चन सुना देता हूं, आप सुन लेना। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। बताओ 11 था, उसमें से एक छोड़ के जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है जिससे औसत आयु में 1.5 वर्ष घट जाता है, तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखो इधर 11 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु कितनी वर्ष है? 25। अरे 11 थी जिनकी औसत आयु कितनी है? 25। एक व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है, मुझे बताओ एक चला जाएगा, 11 में से एक चला जाएगा तो कैंडिडेट कितने बचे? बताओ 10। जाने से औसत आयु कितनी घट जाती है? बताओ 1.5 वर्ष घट जाती है, 1.5 वर्ष घट जाती है। तो बताओ आप इसमें से 1.5 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 पॉइंट कितना हो जाएगा? बताओ 5। बस। तो वो कह रहा जो समूह में से, वो कह रहा उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, जो गया था ना उसकी आयु ज्ञात करनी। तो देखो गया, उसकी आयु ज्ञात करें आप। बताओ पुराने जमाने का तरीका तो ऐसा है कि ये इंटू ये करेंगे और ये इंटू ये करेंगे फिर घटा देंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा तरीका है यार। बताओ इसको इससे गुणा करेंगे, पॉइंटों में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो आपको ये करना है, डायरेक्ट आपको हाइब्रिड तरीका करना है। बोलो 25 से कम 25, ये 25 किसका है? माइनस का। इसको इससे गुणा करेंगे। देखो कहीं से गुणा करना नहीं आता, तो अब नहीं आता तो 1.5 को 10 से गुणा करेंगे। आप बताओ पॉइंट हटाएंगे तो बताओ नीचे कितना लगाएंगे? बताओ 10 लगाएंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। बताओ 10 इंटू 15 करेंगे 150, 150 में एक पे पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? बताओ 15। तो बताओ ये 15 माइनस का, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बताओ प्लस हो जाएगा। और नीचे कितना? बताओ एक क्यों? एक गया था ना इसलिए। तो 15 और 25 कितना हो गया? बताओ 40। तो वो जाने वाले की पूछी तो कितना आ जाएगा? बताओ आपका 40 आ जाएगा। क्या बताओ आपके समझ में आया है? तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको लगाना और उसके बाद में मजा आ जाएगा आपको। अब मैं दूसरी जो टाइप बताता हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। दूसरी टाइप है वो औसत आय है। किस पे है? औसत आय से संबंधित है। तो औसत आय से संबंधित में देख लीजिएगा, आपको सुपर तरीका आपके सामने रखा हूं, सुपर डुपर तरीका। इसकी सेकंड टाइप है, और सेकंड टाइप है वो कौन सी है? औसत आय से संबंधित। कौन सी है भाई? औसत आय से। ये याद रखना, कौन से संबंधित होगा? औसत आय से संबंधित होगा। औसत आय से सुन लीजिएगा क्या कह रहा हूं। सवाल कह रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। सवाल अपना आप समझ में आएगा, सबके समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो P और Q की औसत आयु दे रखी 15 वर्ष। देखो P प्लस Q की औसत आयु कितनी दे रखी? 15 वर्ष। आगे दे रखा P और Q की आयु दे रखी। देखो P और Q की औसत आयु कितनी दे रखी है? 15 वर्ष दे रखी है। और आगे आपका जो दे रखा है, यहां दे रखा है Q प्लस R का दे रखा है आपको 20। Q प्लस R का कितना दे रखा है आपका? 20 दे रखा है। इस चीज को ध्यान रखना। Q और किसका दे रखा? R का दे रखा 20, और यहाँ आपको R और P का दे रखा है। बताओ यहाँ दे रखा है 25 दे रखा है। कितना दे रखा? 25। तो आपसे पूछा इसमें P की आयु क्या होगी? P की औसत आयु क्या होगी? तो बताओ P की आपको निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक तो तरीका ये है कि योग बराबर औसत इंटू संख्या। देखो ये देखो Q 2 बार है, R 2 बार है, और P भी कितनी बार है? बताओ 2 बार है। तो ऐसे दो कॉमन ले लेंगे, लेकिन वो नहीं करना आपको तरीका। क्या करना? बताओ P का पूछा, P इसमें है क्या? है, तो ये प्लस। इसमें है क्या? नहीं, ये माइनस। इसमें है क्या? है, ये प्लस। तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपको माइनस करना, आप मुझे बता दीजिएगा। अगर P निकालना हो, इतना शानदार तरीका है कि आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हैं। बताओ P इसमें है क्या? है। जिसमें है वो प्लस और नहीं है उसमें माइनस। तो बताओ इसमें P है, हाँ, तो ये प्लस है। इसमें नहीं है माइनस, इसमें है प्लस। तो बताओ
ये प्लस ये माइनस 20 ही तो माइनस करना। आप बताओ 25 में से 20 माइनस कर दो जीगा, कितना बचेगा 5 तो ये बचा, 15 ये बचा, तो बताओ पी कितना हो गया, बताओ 20। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जबरदस्त, मजा आ गया होगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको करना है। देखो पी इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें है, तो बताओ आपका 20 ही तो माइनस करना, तो 25 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बताओ 5। अरे कितना आ जाएगा 5 तो ये 15, ये टोटल कितना हो गया बताओ 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं, उस चीज को समझने की कोशिश करना, फिर आप देखना है कि भाई आंसर क्या आता क्या नहीं आता, उस चीज को देखेंगे आप। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, आपको समझने की कोशिश करें। देखिए इधर दूसरा भी आपको एक और देख लीजिएगा, बहुत बड़ा तरीका नहीं दिखा रहा हूं मैं यहाँ। तो देखो इधर आपसे कह रहा था ए और बी की, देखो इधर आपसे ए प्लस बी की, ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 दे रखी है। कितनी हजार दे रखी है, 80,000 दे रखी है। बी और सी, बताओ बी और सी की औसत आय कितनी दे रखी है, 75,000 रुपए। कितना हजार दे रखा है, 75,000 दे रखा है। और सी और ए, देखो सी और ए की दे रखी 78,000। कितनी हजार दे रखी, 78,000। तो आपसे पूछा ए की औसत आय क्या है, तो बताओ आप ये ध्यान से रखना है। बताओ ए और बी की कितना दे रखा, 80,000, और बी और सी की कितनी दे रखा, 75,000, और सी और ए की कितनी दे रखी, 78,000। आपसे पूछा ए की। आप बिना पेन उठाए विद इन 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत बड़ा तरीका होगा कॉन्सेप्ट। तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा, तो आपका मूड खराब हो जाएगा उसको देखने का। ए पूछा है तो मुझे बताओ ए इसमें है क्या, है, अरे है क्या, है, इसमें ए है तो ये तो प्लस होगा, इसमें है क्या, नहीं ये माइनस होगा, इसमें है क्या, है, तो ये क्या होगा, प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, बिना पेन उठाए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ए है तो ये प्लस, इसमें है क्या, नहीं तो ये माइनस, इसमें है क्या, तो ये प्लस। अब आपको बताओ कितना काटना है, 75,000 हटाना है, और 75,000 हटा दीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ ये 75,000 है, 78,000 में से 75,000 काट दूंगा, तो बताओ मुझे कितना हजार बचा, बताओ 3,000 तो ये, और 80,000 ये, तो बताओ मुझे कितना आ गया आपका आंसर, 83,000। कितना आ गया भाई, 83,000। बताओ विद इन आपका 2 सेकंड 3 सेकंड में आपका आंसर आ गया है। तो इसी वीडियो को आगे देखने के लिए, इस तरह का आपको टॉपिक देखने के लिए हमारा जो चैनल है हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन पे आप बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और आगे ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको बताने के लिए बहुत आपका कई तरह के हमारे पास में बहुत तरीके हैं। जब आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनता रहेगा तो हम टॉपिक वाइज एक सीडी बाय सीडी स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोग हमें ये बताएं कमेंट्स करके, लाइक और कमेंट्स करके बताना है कि ये आपको अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, तो और कोई इसमें सुविधा करनी हो वो बताना है। अगर किसी को कोई चीज का कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताइएगा। दोनों टाइप आपको समझ में आ गई होगी आज, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से मैंने इसको वर्णन करा। फिर भी कोई चीज नहीं आ रही हो तो आपको मैं आगे भी बताऊंगा। तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और अगली जो टाइप है मैं अगली टाइप आपको कल बताऊंगा। वैसे तो आज के लिए इतना ही है। एक चीज और बता रहा हूं इसमें, वो चीज आपको देखनी है। एक चीज ये बता रहा हूं, इन चीजों को तो देख लीजिएगा। आज मैं थोड़ा सा एक हाइब्रिड गुणा और बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट हम बेसिक जानकारी लेके भी चलेंगे। एक आज मैं बता रहा हूं 11 के साथ 2 अंक को गुणा करना। किसके साथ बता रहा हूं, 11 के साथ 2 अंक को गुणा करना, और वो बहुत अच्छे से देखना है आपको। मुझे 11 के साथ जैसे 2 अंकों को गुणा करना है, कितने अंकों को गुणा करना है, 2 अंकों को गुणा करना है। तो देख लीजिएगा, आपको 2 अंकों को गुणा करते हैं तो मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मुझे 34 इंटू कितना करना है, 11, तो कुछ ही नहीं करना, एक बार हटाकर एक बार सटा के देखो। इसको हटाएंगे कितना बताओ, 4, हटाएंगे कितना बोलो, 3, सटाने का मतलब जोड़ना, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 7। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मजा आ गया होगा आपको, इस चीज को ध्यान रखना। एक बार हटाया तो 4, एक बार हटाया तो 3, और एक बार दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया बताओ, 7। कई बार कोई कहते हैं गुरुजी मान ले अगर ऐसा हो तो, जब आपने ऐसा हो रहा है बीच में 0 लग रही है
तो था कि सो आपने भी बीच में क्या लगा दो 0 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मजा आ गया होगा, इस चीज को आपको देखना है। 1 करोड़ देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मुझे जैसे मान लीजिएगा 27 इंटू करना है 11, तो बताओ एक बार हटाएंगे तो कितना 7, एक बार हटाएंगे कितना बोलो 2 और दोनों को सटा दो। सटाने का मतलब जोड़ दीजिएगा, तो बताओ 7 और 2 कितना बोलो 9 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो अगर मान ले गुरुजी इसमें 0 लग जाए बीच में, तो बताओ यहां भी 0 लगा दो, यहां भी इसमें है क्या है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति 1 या 2 या 3 जितने लोगों को जोड़ सके वो जोड़े और क्लास के बारे में बताएं। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखें और शेयर करें, 3-4 लोगों के पास में जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।